हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलते हैं आज सर्वेइंग की क्लास में। सर्वेइंग की क्लास में हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे है सर्वेक्षक कंपास में ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन क्यों चेंज होती है। सर्वेक्षक कंपास में ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन क्यों चेंज होती है। देखिए, जनरली मैप में हमारा क्या होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ इधर, ईस्ट एंड वेस्ट ऐसे होता है। ईस्ट हमारा नॉर्थ के राइट साइड में और वेस्ट हमारा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। लेकिन सर्वेक्षक कंपास में इन दोनों की जगह बदल दी जाती है। यहाँ पे वेस्ट कर दिया जाता है और इधर पे ईस्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है कि ईस्ट और वेस्ट का साइड हमने चेंज कर दिया। तो इसको देखिए हम लोग समझते हैं। देखिएगा, जैसे हमारे पास एक कंपास में ऐसे लिखा हुआ है, जैसे बिल्कुल है ना, यहाँ पे लिख दिया हमने, यहाँ पे समझो। अब देखिए, ये हमारे पास ये मैग्नेटिक नीडल हो गया यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल हो गया। और हमारे पास देखो रियल में देखना भी है। अभी ये रुक जाओ, इसको नहीं, ये देखो इसको, जो रियल में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे है, ये मैग्नेटिक नीडल। तो हमको ईस्ट साइड अगर जाना है तो हम लोग इधर घूमेंगे ना, राइट साइड में इधर घूमेंगे। हमारी सुई मैग्नेटिक नीडल फिक्स होती है नॉर्थ साउथ में। जब भी घूमेगा हमारा ये चक्री घूमेगी अंदर वाली ग्रेजुएटेड रिंग, तो देखो सुई हमारी किधर जाती है। अगर इसको हमने ऐसे घुमाया क्लॉकवाइज ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड उधर है, क्लॉकवाइज में अगर हमने घुमाया तो देखो ये सुई हमारी किधर जा रही है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। मैग्नेटिक नीडल किधर जा रही है, वेस्ट साइड में। तो जो एंगल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, देखो ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है, ये हमारी नीडल हो गई यहाँ पे। अब जो हम लोग ये नॉर्थ साउथ इधर घूमेगा, ठीक है, तो ये जो एंगल आएगी, ये जो एंगल बनेगा अब, ठीक है, ये एंगल किधर जा रहा है, किधर साइड में है, इधर वेस्ट साइड भाग रहा है ना। नॉर्थ से ईस्ट तो इधर है, लेकिन एंगल किधर भाग रहा है, इधर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जा रहा है। ईस्ट हमारा इधर है, हम लोग इधर घूमे, लेकिन एंगल जो मेजर करेंगे हम लोग नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ जा रहा है। तो इसी चीज से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसका डायरेक्शन बदल दिया। अब देखो इधर वेस्ट कर दिया, इधर ईस्ट कर दिया। जब इधर घुमाएंगे हम लोग तो ये ऐसे आएगा, तो यानी ये एंगल आपका ये था और ये वाला इधर आया, तो ये एंगल जो आया नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आया कि नहीं आया। हाँ, तो इसीलिए बस हम लोग कंपास में क्या करते हैं, ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। एक बार फिर समझो। देखिए, जैसे हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, अभी रियल की तरफ, ये हमारी मैग्नेटिक नीडल है। जब हम लोग इसको घुमाएंगे इधर की डायरेक्शन में, राइट साइड घुमाएंगे यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो ये हमारा नॉर्थ साउथ ये इधर भागेगा। तो हम लोग ये एंगल पढ़ेंगे, तो ये एंगल थीटा किधर डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में पढ़ ले रहे हैं हम लोग ना। तो इसलिए इसी चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ इधर वेस्ट को बोल देंगे, इधर ईस्ट बोल देंगे। तो इसमें क्या होगा, जब हम लोग उधर की तरफ जाएंगे तो ये हमारी जो लाइन होगी ये इन दोनों के बीच में आएगी, तो ये थीटा एंगल पढ़ेंगे, तो नॉर्थ से ईस्ट वाला एंगल ये पढ़ लिया जाएगा। तो इसीलिए सर्वेक्षक कंपास में ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन चेंज होती है। हमने वो एक चार्ट पेपर भी लिख करके समझा भी दिया, आगे तो उसको आपको लोग समझ भी गए होंगे। चलते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका क्यों चेंज होता है हमारा ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि हमें जब राइट साइड में घूमना होता है, अरे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारा एंगल पीछे की तरफ जाएगा, जिससे कि वेस्ट साइड में हम लोग एंगल पढ़ने लगेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। सेम थिंग वही होगा, जब हम लोग इधर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उधर ईस्ट का एंगल पढ़ लिया जाएगा, तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग वेस्ट साइड उधर कर देते हैं।
तो इसमें ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन बदल दिया जाता है। और इसमें दूसरा पॉइंट है एक आपका, प्रिज्मेटिक कंपास में 0 डिग्री जो है यानी शून्य है जो, वो साउथ डायरेक्शन में क्यों दिखाया जाता है? प्रिज्मेटिक कंपास में 0 डिग्री साउथ डायरेक्शन में क्यों दिखाया जाता है? देखिए जैसे ये हो गया हमारे पास कंपास, दिख रहा है बच्चों? देखिए यहाँ पे हमारे पास हो गया नॉर्थ, यहाँ हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। देखिए यहाँ पे आपका 0 डिग्री या फिर 360 रहेगा, यहाँ पे 180 रहेगा, ठीक, 0 90 डिग्री, इधर 270। अब बात समझिए, इस नॉर्थ डायरेक्शन में ये हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट वेन, और यहां पे रहेगा हमारे पास आई वेन, और हमारा यहाँ पे रहेगा ऑब्जेक्ट जिसको हमें फोकस करना है। तो अब यहीं पर हमारा आई वेन के पास भी, हमारा आई वेन के पास ही हमारे पास क्या लगा होता है? प्रिज्म लगा होता है। आई वेन के पास ही हमारा क्या लगा होगा? प्रिज्म लगा होगा। तो अब देखिए जब हम लोग साउथ डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें लक्ष्य को, तो आई अब नॉर्थ साइड में हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, तो नॉर्थ साइड में हमें जब ऑब्जेक्ट दिखाई देगा तो हम लोग वहां के एंगल ना पढ़ेंगे, हम लोग प्रिज्म के द्वारा यहाँ पे एंगल पढ़ेंगे। जस्ट अपोजिट साइड में एंगल पढ़ा जा रहा है, ध्यान रखना है, एंगल जो है जस्ट अपोजिट साइड में पढ़ा जा रहा है, तो प्रिज्म जो है यहाँ का एंगल पढ़ेगा। तो इसीलिए साउथ डायरेक्शन में क्या करते हैं? 0 डिग्री दिखाते हैं, कि जो चीज नॉर्थ में रहेगी उसका एंगल यहाँ पे 0 डिग्री दिखाएगा। अगर यही साउथ पे घूम के जाएगा तो साउथ का 180 फिर शो करने लगेगा, ईस्ट का वहीं आपका दोनों चेंज हो जाएंगे सब। तो ये हमारा प्रिज्मेटिक कंपास में जो रीडिंग करने वाला होता है जस्ट ऑब्जेक्ट वेन के अपोजिट होता है। तो जस्ट अपोजिट होगा तो हमें उसका एंगल पढ़ना होगा, तो इसलिए साउथ डायरेक्शन में 0 दिखाया जाता है। अदरवाइज नॉर्थ डिग्री में हमारा 0 दिखा करके तब मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में 0 दिखाया गया है क्योंकि हमें अपोजिट एंगल पढ़ना होता है। चलिए ये बात हो गया क्लियर। कंपास यूज करते समय सावधानियां, प्रिकॉशन क्या क्या लेंगे? कंपास यूज करते समय क्या क्या सावधानियां बरतेंगे हम लोग? ये पहला भाई आपका है कंपास ओरिएंटेशन। कंपास ओरिएंटेशन का मतलब है दिक्सूचक की स्थापना। आप जिस स्टेशन पे लेके जा रहे हो उसे ट्राइपॉड पे अच्छे तरीके से स्थापित करना। ये नहीं कि आप कंपास को यूज कर रहे हैं, आप कसने जा रहे हैं ट्राइपॉड में, वो गिर गया, टूट गया। तो ये सावधानियां हैं कि हमें अच्छे से उसका ओरिएंटेशन करना है, अच्छे से उसको लगाना है। सेकंड है सुई का कंपन। मैग्नेटिक नीडल का कंपन नहीं होना चाहिए। एक बार उसे फ्री अवस्था में छोड़ देने पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाए जब, तो उसमें कंपन फिर नहीं होना चाहिए। ये हमें
खास तौर से ध्यान रखना है। थर्ड नंबर आपका है सुई यानी मैग्नेटिक नीडल का कांच से चिपकना। जो कभी कभी क्या होता है, रख रखाव में दिक्कत होती है, तो जो मैग्नेटिक नीडल होती है ना, वो ऊपर जो कांच लगा होता है, डब बॉक्स होता है, उससे क्या होती है, सट जाती है, चिपक जाती है, तो जिससे वो फ्री स्टेट में फिर नहीं घूम पाती है। जब फ्री स्टेट में नहीं घूमती है तो हमें डायरेक्शन भी नहीं दिखेगा, तो उसे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे नीचे नीचे से उसको ठोक देते हैं। जब ठोक देते हैं तो सुई फिर क्या होती है, पिवोट पे बढ़ जाती है, यानी अपने कीलक पे बढ़ जाती है, फिर अपने फ्री स्टेट में घूमने लगेगी। चौथा नंबर है लोकल अट्रैक्शन से बचाव। लोकल अट्रैक्शन से बचाव का मतलब है कि हमारी जो मैग्नेटिक कंपास होता है या मैग्नेटिक नीडल होती है, ये लोकल अट्रैक्शन यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये डिफ्लेक्ट होती है। जैसे आप अगर साइट पे कहीं यूज कर रहे हो इसे, तो साइट में वहाँ पे कई हो सकते हैं बिजली के पोल्स वायर गए होंगे, आसपास में लोहे की पटरी होगी, या फिर लोहे का कोई सामान रखा होगा, तो मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, उधर की साइड डिफ्लेक्ट होती है। जब डिफ्लेक्ट होती है तो एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो नहीं कर पाएगी। जैसे ये एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, तो अगर कोई यहाँ पे बिजली का पोल गया हुआ है ना, बिजली का पोल गया हुआ है, तो इससे क्या होगी, अट्रैक्ट होकर के नॉर्थ साउथ को ऐसे दिखाएगी, इधर शो करेगी। ठीक, तो ये लोकल अट्रैक्शन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना है कि जहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें ना हो। अगर हैं तो फिर लोकल अट्रैक्शन का हम लोग निराकरण करते हैं कि कितना लोकल अट्रैक्शन आ रहा है, फिर इसको हम लोग माइनस करते हैं अपने एंगल में। तो इसका खास तौर से ध्यान देना है कि लोकल अट्रैक्शन कितना आता है। अब उसके बाद है, जब आप रीडिंग ले रहे हो, जब रीडिंग लेना है तो रीडिंग लेते समय हमें कंपास को बिल्कुल छोड़ देना है। ये नहीं कि हम स्टैंड पे ऐसे अपना होकर के तभी रीडिंग ले रहे हैं तो हिल जाएगा वो। तो जब हम लोग एंगल मेजर करें तो बिल्कुल दूर से और सावधानीपूर्वक उसको फ्री छोड़ करके तब रीडिंग लें। तो ये आपका हो जाता है पांचवा में, पाठ्यांक पढ़ते समय सावधानी। पाठ्यांक पढ़ते समय सावधानी। उसके बाद छठा नंबर है कार्य के बाद। कार्य के बाद क्या सावधानी है कि हमारा जैसा इंस्ट्रूमेंट ले गए थे लैब से, वैसा ही हमें लैब में रखना भी है। ये नहीं कि काम खत्म हो गया तो वैसे ही इंस्ट्रूमेंट को फेंके फाके चल दिए, क्योंकि हमें आगे भी उसको यूज करना है। तो उसको फिर क्या करना है, उसका जो लीवर आर्म होता है उसको खींच देंगे, जिससे कि पिवोट से यानी कीलक से मैग्नेटिक नीडल का संपर्क खत्म हो जाए। और उसका रख रखाव जैसे भी उसके बॉक्स में उसको रखना है, उसको रख करके फिर हम लोग अपने काम को बंद करेंगे। तो ये हो गया आपका कंपास यूज करते समय सावधानियां। नोट डाउन करते चलिए। अब आता है दिक्सूचक की जांच। दिक्सूचक कंपास को ही बोलते हैं। दिक्सूचक की जांच तथा समायोजन। अस्थाई समायोजन, इसको हम लोग अस्थाई समायोजन बोल देते हैं। टेम्परेरी एडजस्टमेंट हमने बताया था, एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है और एक परमानेंट एडजस्टमेंट होता है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट में क्या होता है, टेम्पोरेरी एडजस्टमेंट में आपका क्या होता है, पहले सेंटरिंग होती है,
फिर दूसरा में लेवलिंग होती है, फिर तीसरा में सेंटरिंग लेवलिंग के बाद आपका रीडिंग साथ होता है ना, पाठ्यांक लेना। एक सेकेंड, हाँ फोकसिंग प्रिज्म रीडिंग, फोकसिंग वही रीडिंग आपका पाठ्यांक लेना। ये देखिए टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऐसा होता है कि जो हमें हमेशा करना होगा, ये हमेशा बिगड़ जाता है, ये कुछ ही समय के लिए होता है। जैसे आपने एक अपना स्टेशन बदला, फिर वहाँ पे एडजस्टमेंट करना होगा, फिर स्टेशन बदला, फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो नाम ही इसका है टेम्परेरी एडजस्टमेंट। तो इसमें पहले सेंटरिंग करेंगे, अपने ट्राइपॉड को स्थित करेंगे, उसके बाद कंपास को रखेंगे, उसका सेंटर मार्क करेंगे, फिर उसको लेवल करेंगे, फिर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगे। तो ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट हो गया। अब अस्थायी समाधान परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होता है कि एक बार अगर हमारे मशीन में अगर हमने एडजस्टमेंट कर दिया तो कभी कई दिनों तक चलेगा। अगर ये परमानेंट अगर एडजस्टमेंट नहीं होता है या फिर ये जांच इसकी की गई है, अगर ये जांच सही नहीं होती तो फिर हमारी रीडिंग ही गलत आएगी, रीडिंग गलत तो इसमें भी आएगी। ठीक, तो पहला है जैसे मैग्नेटिक नीडल की जांच। मैग्नेटिक नीडल की जांच, सारा सही गड़बड़ है क्या? मैग्नेटिक नीडल की जांच, मैग्नेटिक नीडल की जांच है कि हमारे जो मैग्नेटिक नीडल है ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को एग्जैक्ट शो कर रही है कि नहीं। ठीक है, अगर आपकी जो सुई है मैग्नेटिक नीडल है अगर बिल्कुल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो नहीं कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, हमें तो वहाँ पता नहीं चलेगा कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन सही शो करेगी नहीं कर रही है। तो इसकी जांच के लिए हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो 0 डिग्री पर और ये 180 डिग्री पर होना चाहिए। उसके बाद उसको फिर घुमाएंगे और उसके ग्रेजुएटेड चक्री को जब घुमाएंगे तो हो सकता है नॉर्थ आपका किसी दूसरे एंगल पे पहुंच जाए थीटा, और ये भी पहुंच जाए आपका फाई पे। ठीक, तो जैसे 180 और 0 डिग्री का डिफरेंस निकालेंगे तो 180 आएगा, वैसे ही जो एंगल यहाँ फाई और यहाँ पे नॉर्थ साइड में और साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, इनका भी जो डिफरेंस होना चाहिए वो भी 180 डिग्री आना चाहिए। बात समझ रहे हैं हमारी? जैसे ये हमारा 0 डिग्री और नॉर्थ डिग्री पर ऐसे है, जब हम इसको अपने घुमा देंगे ये कुछ और एंगल पे होंगे नॉर्थ साउथ। जब ग्रेजुएटेड रिंग को घुमा देंगे तो जो भी किसी एंगल पे होंगे उस एंगल का हम लोग डिफरेंस चेक करेंगे, उनका डिफरेंस भी 180 डिग्री आना चाहिए। अगर आता है तब तो मैग्नेट हमारा सही है, अदरवाइज गड़बड़ है। और जो सुई है इसमें सुई कभी कभी क्या होती है चिपक जाती है शीशे से आकर, ऊपर जो बॉक्स का ग्लास होता है उस पर आकर चिपक जाती है, उसको ठोक ठोक करके हटा लेते हैं। और दूसरा नंबर आएगा आपका जो दूसरा है वेन्स, आने बोले तो ऑब्जेक्ट एंड आई, जो वेन होते हैं उनकी जांच। वेन्स यानी ऑब्जेक्ट एंड जो ऑब्जेक्ट वेन है या आई वेन है उसकी जांच करेंगे। तो उसकी जांच के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये जैसे हमारे पास ये क्या है कंपास है, यहाँ पे हमारा आई फिक्स होगा, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट फिक्स होगा, इसमें हमारा एक क्रॉस घोड़े का हेयर लगा होगा, हॉर्स हेयर लगा होगा यहाँ पे ऐसे, ये आई पीस ये ऑब्जेक्ट पीस। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो बिल्कुल इस तीनों के सीधे में हो। जब तीनों सीधे में होंगे, अच्छा हमें ये भी तो नहीं पता कर सकते ना कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यहाँ हम लोग प्लम बॉब भी लटका सकते हैं। प्लम बॉब शाहुल जिसे बोलते हैं, ये शाहुल अगर यहाँ पे लटका दे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। तो शाहुल की डोरी ऑब्जेक्ट वेन का जो हमारा हॉर्स हेयर है और ये हमारी दर्शिका यानी आई पीस, तीनों अगर हॉरिजॉन्टल है एकदम एक सीध में है तब तो हम एक सोचेंगे कहेंगे कि हाँ ये हमारे सब ये ऑब्जेक्ट वेन और आई वेन जो है इस सही स्थिति में है। अगर है नहीं है, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान देना,
नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को भी लेते हुए चलेंगे, ठीक है। नॉर्थ साउथ ये सब एक समान एक सीधे होने चाहिए, नहीं तो फिर इसकी फिर अगर ये गलत है तो फिर इसका समायोजन किया जाएगा। यानी क्या समायोजन पे आपके सिलेबस में नहीं है, केवल जांच है। तो ये हो गया आपकी ये जांच हो गई। फिर थर्ड नंबर है कीलक की जांच। कीलक बोले तो पिवोट, ये जो हमारे मैग्नेटिक नीडल जिस पर टिकी होती है इसी को बोलते हैं कीलक। ये मैग्नेटिक नीडल हो गया जिसपे ये पिवोट होता है पिवोट। इसका क्या होता है, कभी कभी ना इसमें जो मैग्नेटिक नीडल होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, ये कभी कभी गलत डायरेक्शन लगती है बताने, इसलिए भी वही चेक करते हैं कि जो हमारे पास नॉर्थ साउथ डिग्री के डायरेक्शन के जो एंगल होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए। इसमें भी जैसे हमने अभी मैग्नेटिक नीडल की जांच की थी, इसमें भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के जो एंगल होंगे उनका डिफरेंस 180 डिग्री निकाल के आते हैं। अगर ऐसा नहीं आता है तो कीलक की भी जांच की जाती है कि कीलक जो है एकदम हमारे पास जो ये है कंपास है उसके बिल्कुल सेंटर पे है भी या नहीं। अगर सेंटर पे नहीं होगा तो एंगल आपका डिफरेंस बताएगा ही। तो इसको जांच करने के लिए हम लोग वही करते हैं, इसको ग्रेजुएटेड रिंग को कई जगह 2-3 बार घुमाते हैं और नॉर्थ और साउथ की जो एंगल होते हैं उनका डिफरेंस निकालते हैं, वो भी 2-3 बार। हो सकता है कि एक बार गलत आ जाए, लेकिन अगर हर बार गलत आ रहा है तो इसका स्थायी समायोजन किया जाएगा, इस कीलक को फिर केंद्र में लाना पड़ेगा। ये कीलक की जांच हो गई। फिर एक नेक्स्ट नंबर फोर्थ है बाहरी आकर्षण की जांच। बाहरी आकर्षण की जांच बोले तो लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन के कारण जो हमारे मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन आती है उसको ये जांच हम लोग करेंगे कि यहीं से हम जो इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिक पोल्स वहां से जो पास हो रहे हैं या फिर कुछ रेलवे लाइन जा रही है या फिर लोहे का कुछ सामान रखा हुआ है कहीं यहाँ पे हम तो सर्वे नहीं कर रहे हैं तो उसकी भी जांच की जाएगी लोकल अट्रैक्शन की। तो ये हमारे क्या है दिक्सूचक की जांच तथा समायोजन। नेक्स्ट हेडिंग आती है बियरिंग एंड मेरिडियन। बियरिंग एंड मेरिडियन इनकी थोड़ी हल्की दे दिया इस बार, अगली बार से ध्यान रखेंगे। देखिए कल के जैसे जूम क्लास में बताया भी था बियरिंग एंड एंगल। बियरिंग एंड एंगल दोनों सेम थिंग है। बियरिंग एंड एंगल क्या है, दोनों सेम थिंग है। बियरिंग भी एंगल मेजर करता है और एंगल तो जाना एंगल मेजर करेगा, लेकिन दोनों बस एक चीज का डिफरेंस है डायरेक्शन का। ये जो बियरिंग होता है ये एंगल जो होता है मेरिडियन से लिया जाता है। एक मेरिडियन रेफरेंस लाइन होती है, उससे जो एंगल लेंगे उससे बियरिंग बोलेंगे। और कोई नॉर्मल लाइन से, ये भी एक रेफरेंस लाइन होगी, लेकिन कोई नॉर्मल लाइन से जब हम रेफरेंस मानकर किसी दूसरे लाइन का एंगल निकालेंगे या उसका दिशा निकालेंगे तो उसे एंगल बोलेंगे। तो बियरिंग और एंगल पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं मेरिडियन। देखिए मेरिडियन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग यामोत्तर। यामोत्तर का मतलब जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करे, जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करे, नॉर्थ साउथ को शो करे, उसी को बोलते हैं हम लोग यामोत्तर। तो इस मेरिडियन से अगर कोई ये लाइन गई है, इसका एंगल हम लोग मेजर करेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बियरिंग बोलेंगे। ठीक है बात।
मेरिडियन यानी नॉर्थ साउथ वाली जो लाइन है, इस लाइन से अगर किसी दूसरे लाइन का हम लोग दिशा ज्ञात करेंगे तो उसे बोलेंगे बियरिंग। बियरिंग मतलब होता है दिक्मान, है ना। कंपास को बोलते हैं दिक्सूचक और जो बियरिंग होता है इसको बोलते हैं दिक्मान। और अगर कोई एक्स से टू जेड लाइन है, कोई भी इस लाइन को रेफरेंस मान के अगर हम लोग इसका दिशा निकाल रहे हैं तो इसे बोलेंगे एंगल। ठीक है, तो एंगल है किसी भी रेफरेंस लाइन को जिसका डायरेक्शन मालूम हो ना मालूम हो, वहां से किसी दूसरे लाइन का दिशा ज्ञात करना, उसे एंगल बोलते हैं। और अगर ये अम्योत्तर से हम लोग कोई एंगल निकाल रहे हैं इसको हम लोग बियरिंग बोलेंगे। बियरिंग का हिंदी क्या होता है? दिक्मान। ठीक है बात है बच्चों। अब देखिए जो बियरिंग होती है, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम लोग मेरिडियन कहते हैं। जो मेरिडियन होता है वो 3 टाइप का होता है। जो मेरिडियन होता है ये 3 टाइप का होगा। पहला होता है आपका भौगोलिक अम्योत्तर। भौगोलिक अम्योत्तर। फिर सेकंड होगा चुंबकीय अम्योत्तर। फिर नेक्स्ट होगा आर्बिट्री, का मतलब होता है ऐच्छिक। ऐच्छिक अम्योत्तर, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आर्बिट्री। भौगोलिक अम्योत्तर, चुंबकीय अम्योत्तर और ऐच्छिक यानी आर्बिट्री अम्योत्तर। देखिए भौगोलिक अम्योत्तर जो होता है, भौगोलिक अम्योत्तर जो है ये जो हमारी अर्थ के स्ट्रक्चर के कारण, ये हमारा अर्थ हो गया। अर्थ में जो स्ट्रक्चर, अर्थ का स्ट्रक्चर है, तो इसमें अर्थ में नॉर्थ पोल और साउथ पोल आते हैं। तो इनको जो मिलाने वाली लाइन होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौगोलिक अम्योत्तर। ये थोड़ी कर्व लाइन होती है क्योंकि हमारे अर्थ जो है वो कर्व शेप में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इसे बोलते हैं भौगोलिक अम्योत्तर। तो इसको निकाला कब जाता है, इसको रेफरेंस लाइन कब माना जाता है? जब हमारा कोई हैवी स्ट्रक्चर या हैवी वर्क हो रहा होगा, वहाँ पे हम लोग इसको भौगोलिक अम्योत्तर को कंसीडर करते हैं। अभी तक हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में इसे कंसीडर न करके हम लोग चुंबकीय अम्योत्तर को कंसीडर करते हैं, देखते हैं क्या होती है। तो भौगोलिक अम्योत्तर हो गया, या इसी को ना हम लोग भौगोलिक अम्योत्तर को जियोडेटिक अम्योत्तर बोलते तो हैं, इसको हम लोग ट्रू मेरिडियन भी बोलते हैं। ट्रू अम्योत्तर या ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन इसलिए कि इसे सत्य अम्योत्तर, एकदम एग्जैक्ट सही। तो यहां से जो मेजर होगा, इस ट्रू मेरिडियन से, इस ट्रू मेरिडियन से जो एंगल मेजर होगा उससे हम लोग बोल देंगे ट्रू बियरिंग। ठीक है, भौगोलिक अम्योत्तर से जो एंगल मेजर किया जाएगा उससे हम लोग बोल देंगे ट्रू बियरिंग। यानी ट्रू मेरिडियन से जो एंगल मेजर होगा उसे ट्रू बियरिंग बोलेंगे। यानी जैसे आपका ये नॉर्थ साउथ पोल हो गया, इसे बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। तो ये जो एंगल मेजर होगा इसे क्या बोल देंगे? ट्रू बियरिंग। नोट डाउन करते चलिएगा बच्चों। अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन पे। ये इससे हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में इसको हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। मैग्नेटिक बेरिंग, ओह सॉरी, मैग्नेटिक मेरिडियन। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जहां पे हमारी हम लोग चुंबकीय सुई लेते हैं, चुंबकीय सुई हमारी जिस भी दिशा में रुकती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हमने क्या लिया? कंपास लिया, ये कंपास लिया। कंपास में हमारी क्या होगी? मैग्नेटिक नीडल होगी। जिधर हम मैग्नेटिक नीडल जिधर रुकेगी, इसमें मार्क बने होते हैं नॉर्थ साउथ, तो जिधर रुकेगी नॉर्थ साउथ, तो ये वाली जो लाइन होगी ये बोलेगी मैग्नेटिक
मेरिडियन। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। और इससे जो भी कोई एंगल मेजर किया जाएगा थीटा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, इससे जो भी मेजर करेंगे उसे क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग बोला जाएगा। चुंबकीय अम्लता क्या होता है पता है हमने, कि कंपास को लेकर के या फिर कोई मैग्नेटिक निडल जो होंगी वो कंपास में ही होंगी, वो कंपास के जो मैग्नेटिक निडल होगी जिस भी डायरेक्शन में स्थिर अवस्था में छोड़ने पर रुक जाती हैं उसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय अम्लता। और उस लाइन को रिफरेंस मानकर किसी भी लाइन का या किसी भी रेखा का हम लोग जब दिशा निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उस एंगल को बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग बोलते हैं। अब आता है आर्बिट्री मेरिडियन यानी अच्छी। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी लाइन हमारे पास नहीं मालूम है तो हम लोग एक कोई भी लाइन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मान लेते हैं, जिसे हमें मतलब उसी के रेफरेंस लाइन से हमें निकालना है, कोई भी किसी भी दिशा को निकालना है। तो हमने एक लाइन खींचा, उसी को नॉर्थ साउथ मान लिया, या तो उसी से जो एंगल निकालेंगे उसे हम लोग बोलेंगे आर्बिट्री मेरिडियन, या फिर उसका जो एंगल होगा उसे बोलेंगे आर्बिट्री बियरिंग। ठीक है ना, आर्बिट्री बियरिंग बोलेंगे। चलिए ये हो गया कवर आपका पूरा, मेरिडियन एंड बियरिंग ये आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं हेडिंग है ट्रू मेरिडियन ज्ञात करना। ट्रू मेरिडियन ज्ञात करना, तो ट्रू मेरिडियन ज्ञात करने के लिए देखिए बच्चे यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है। पहला है घड़ी द्वारा, दूसरा है सूर्य की छाया द्वारा। सूर्य की छाया द्वारा, पहला है घड़ी द्वारा, दूसरा है सूर्य की छाया द्वारा। देखिए घड़ी द्वारा किसे याद करेंगे, जैसे हमारे पास ये वॉच है, पहला नंबर ये वाला ना, ये वॉच हो गया, यहाँ पे 12 बना होगा, यहाँ पे 6 बना होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, ऐसे होगा। इसमें दो घंटियाँ होती हैं, दो सुइयाँ होती हैं, एक आवर की होती है और एक सेकेंड की होती है। छोटी सुई जो होती है आवर की होती है और ये जो होती है मिनट की होती है। तो जिधर भी हमारा सन होगा, जैसे इस समय हमारे पास सन यहाँ पे है, जिधर भी हमारा सन होगा आवर वाली सुई को उधर के डायरेक्शन में रखेंगे, जिधर भी हमारा सन होगा आवर वाली सुई को उधर ही रखेंगे। और उसके बाद एक 12 को होती हुई लाइन मिलाएंगे यहाँ पे, आवर वाली सुई को सन के डायरेक्शन में, और एक रेखा खींचेंगे 12 की साइड की तरफ, और उसके बाद इसके जो एंगल होंगे इसको हम लोग करेंगे क्या, समद्विभाजित। तो ये जो डायरेक्शन जाएगा ये हो जाएगा साउथ डायरेक्शन, और इसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, ट्रू नॉर्थ हो जाएगा, है ना, ट्रू नॉर्थ हो जाएगा। इसी को बोल देंगे ट्रू मेरिडियन। फिर से समझिए इस बात को, आवर वाली सुई को जिधर हमारा सन होगा उस डायरेक्शन में रखेंगे, और एक लाइन खींचेंगे, चाहे वो कहीं भी हो, एक लाइन जो खींचेंगे हम लोग 12 की ओर। अब उन 12 और जो आवर वाली सुई होगी इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसका बाइसेक्टर करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में बाइसेक्ट होकर लाइन खींचेंगे वो उधर शो करेगा साउथ डायरेक्शन, और उसके जस्ट अपोजिट शो करेगा नॉर्थ डायरेक्शन। अब इस साउथ और नॉर्थ वाली लाइन को क्या बोल देंगे, ट्रू मेरिडियन बोल देंगे। ये तो हमारा हो गया घड़ी के द्वारा। अब आता है सूर्य की छाया के द्वारा।
देखिए सूर्य की छाया के द्वारा क्या करेंगे, जैसे हमारे पास सन इस समय यहाँ पे है, ये सन हमारा यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक छड़ी गाड़ देंगे। ये रॉड हमने लगा दिया, इस रॉड के जो ये कॉर्नर है, ये रॉड का पॉइंट है, इसको सेंटर मान करके हम लोग 2-3 सर्कल खींच देंगे। ठीक है, ये सर्कल खींच दिया हमने। पहले हमने रॉड लगाया, रॉड के बाद रॉड के जहाँ पे गड़ा होगा जमीन में, उसको सेंटर बना करके हम लोग क्या करेंगे, 2-3 सर्कल खींच देंगे। उसके बाद जैसे कि 12 बज रहा होगा ना, तो 12 अगर हमें करना है तो 12 बजे से पहले 1-1 घंटे के अंतराल पर, जैसे हो गया 9, 10, 11। 9 बजे यहाँ सन है तो 9 बजे इसकी छाया जो पड़ेगी, मान के चलते हैं मैं यहाँ पड़ेगी, जो छाया पड़ेगी जिस हमारे जो सर्कल वाले पॉइंट होगा वहाँ पे हम लोग मार्क कर लेंगे। ध्यान रखिएगा बात को। जैसे इसका यहाँ पे अभी सन यहाँ पे है तो इसका यहाँ पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये है तो इसका यहाँ पे पड़ेगा, सन का यहाँ पे डिफ्लेक्शन। अब जब सन इधर आएगा और तो ये सन इधर आएगा तो ये आपका डायरेक्ट, ये आपका इधर पहुंच जाएगा, फिर ये और इधर आएगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, सन वहां था इधर पड़ा, फिर इधर आया थोड़ा सा इधर गया, फिर इधर आया तो एकदम यहाँ पे 12 बजे आएगा तो एकदम स्ट्रेट यहाँ पहुंच जाएगा 12 बजे। ये आपका 9 बजे, ये आपका 10 बजे, 11 बजे। ठीक, फिर 12 बजे के बाद फिर वैसे 1-1 घंटे पे लगे तो सन लगभग आपका इस समय इधर आ जाएगा, सन डायरेक्शन इधर है तो 9-10 बजे से इधर आया, 12 बजे स्ट्रेट में, फिर उसके बाद जब 1 बजा तो आपका यहाँ पे सेंटर पहुंच गया, फिर जब सन इधर गया तो इधर आ गया, फिर ये आपका इधर आ गया। तो इन सभी लाइनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये आपका 1 बजे, 2 बजे, ये 3 बजे। ये जो 9, 10, 11 लिखा है, 1, 2, 3 लिखा है, ये टाइम है। ठीक है ना। तो जैसे 12 बजे के पहले 1 घंटे के अंतराल पे लिया और इस सर्कल पे मार्क किया, वैसे ही 12 बजे के बाद भी 1-1 घंटे के अंतराल पे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे मार्क करेंगे, तो बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे और इनको मिला देंगे। और इन लाइन का जो बाइसेक्टर होगा, हर एक लाइन का बाइसेक्टर करेंगे तो ये आपका सीधे जाएगा जहाँ पे, ये नॉर्थ साइड डायरेक्शन को शो करेगा। समझ आई बात। जो ये 9 के 3, 9, 3, 10, 2, 11, 1, ये जो आपकी लाइन होंगी को मिलाने के बाद इनका बाइसेक्टर खींचेंगे और सभी पॉइंट को मिलाएंगे तो जो सीधी लाइन जाएगी वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब आता है एंगल पढ़ना। बियरिंग मापन की विधि। एंगल मापने की विधि, तो देखिए एंगल मापने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं। पहला है आपका WCB और एक दूसरा है QCB। इनका फुल फॉर्म देखते हैं। WCB का मतलब है होल सर्किल बेयरिंग, होल सर्कल बेयरिंग। ये आपका है क्वाड्रेंट सर्कल बेयरिंग। ठीक है ना, होल सर्कल बेयरिंग और एक क्वाड्रेंट सर्कल बेयरिंग। तो इसमें देखिए होल सर्कल बेयरिंग में जो एंगल मेजर होता है वो 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक का मेजर करते हैं। ठीक बात है। और क्वाड्रेंट सर्कल बेयरिंग में जो एंगल मेजर होता है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का ही मेजर करते हैं। इसमें 4 क्वाड्रेंट बढ़ जाते हैं ऐसे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ।
ऐसे क्वाड्रेंट बढ़ जाते हैं और हर क्वाड्रेंट में 0 से 90, फिर यहाँ 0, फिर 90, यानी नॉर्थ और साउथ पे मार्क होता है 0 डिग्री का और ईस्ट और वेस्ट पे मार्क होता है 90 डिग्री का। होल सर्किल बियरिंग में जो एंगल मेजर किया जाता है वो नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर किया जाता है। होल सर्कल बियरिंग में एक ही डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन से ही एंगल मेजर किया जाता है, जबकि क्वाड्रेंट सर्कल बियरिंग में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दोनों से एंगल मेजर किए जाते हैं। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दोनों से एंगल मेजर किए जाते हैं। तो इसमें नॉर्थ से जब मेजर करेंगे तो ये 0 डिग्री से चल करके 360 तक टोटल का मेजर किया जाएगा। इसमें जब चलते हैं तो नॉर्थ से 90 डिग्री का मेजर करेंगे, फिर इधर से साउथ से ईस्ट डिग्री का मेजर करेंगे 90 डिग्री, फिर इधर साउथ से वेस्ट साइड, फिर नॉर्थ से वेस्ट साइड। इसमें केवल कंप्लीट एंगल दिखते हैं, इसमें कंप्लीट केवल एंगल दिखते हैं। इसमें एंगल के साथ साथ डायरेक्शन भी देना होता है। जैसे आपने 60 डिग्री लिखना है तो 60 डिग्री तो सब में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब क्वाड्रेंट में आएगा। तो 60 डिग्री किधर से किधर, नॉर्थ से ईस्ट, तो नॉर्थ से ईस्ट लिखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से 60 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ से 60 डिग्री ईस्ट साइड चलेंगे। अगर यहीं पे लिख दिया वेस्ट तो नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट साइड आएंगे। अगर यहीं लिख दिया साउथ तो साउथ से 60 डिग्री वेस्ट आएंगे। अगर यहाँ लिख दिया ईस्ट तो साउथ से 60 डिग्री ईस्ट जाएंगे। क्वाड्रेंट सर्कल बियरिंग में हमारे पास डायरेक्शन और एंगल दोनों दिए रहते हैं, ठीक है। यानी क्वाड्रेंट का नाम और ये एंगल दोनों दिया रहता है। होल सर्कल बियरिंग में केवल एंगल देगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पूर्ण वृत्त दिक्मान प्रणाली। पूर्ण वृत्त दिक्मान प्रणाली इसको बोलते हैं चतुर्थांश वृत्त दिक्मान प्रणाली। चतुर्थांश वृत्त दिक्मान प्रणाली ऐसे बोलते हैं पूर्ण वृत्त दिक्मान प्रणाली। ये दोनों है। अब इस पे क्वेश्चन भी आता है। इसमें क्वेश्चन कैसा होता है कि होल सर्कल बियरिंग से क्वाड्रेंट सर्कल बियरिंग में चेंज करना और क्वाड्रेंट सर्कल बियरिंग से होल सर्कल बियरिंग में चेंज करना क्वेश्चन आता है। देखिए जैसे हमारे पास एंगल दे रखा है इसने 170 डिग्री। 170 डिग्री जब है तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि 170 डिग्री का मतलब है कि होल सर्किल बियरिंग में एंगल दिया हुआ है। 170 डिग्री को सिंपल लिख दिया तो इसका क्या मतलब है कि इसने जो एंगल दिया है वो होल सर्कल बियरिंग में दिया है। क्वाड्रेंट सर्कल बियरिंग कैसे पहचानेंगे, जब उसके आगे और पीछे दोनों में क्या होगा, डायमेंशन दिशा लिखी होगी, नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा QCB। अगर सिंपल क्यों एंगल लिखा है कि WCB में है। और एक बात और QCB में क्वाड्रेंट वाले में हमारा जो एंगल होगा वो 0 से 90 डिग्री तक ही होगा, 90 डिग्री से ऊपर जा ही नहीं सकता, ठीक। WCB में इसको हमें चेंज करना है QCB में, इसको हमें चेंज करना है QCB में। तो हम देखिए इसका ये बनाएंगे, ये 0 डिग्री ये 90 तो ये 180 होता है। तो 180 का मतलब ये क्या होगा, इधर से ये 170 डिग्री है, नॉर्थ डायरेक्शन से बनता है होल सर्कल बियरिंग में। तो 170 डिग्री ये है, हमें QCB निकालना है। हम ये देख रहे हैं कि हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल चाहिए हमको, यहाँ वाला एंगल चाहिए हमें, साउथ से ईस्ट, ये साउथ से ईस्ट वाला डायरेक्शन होता है, साउथ से ईस्ट वाला। तो इसमें हमें ये एंगल चाहिए साउथ से दिखाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें लिख देंगे साउथ 180 माइनस 170, ठीक। और किधर डायरेक्शन में, ईस्ट साइड में, तो लिख देंगे साउथ 10 डिग्री ईस्ट। ये आपका हो जाएगा चेंज 170 से इसमें मतलब कि साउथ 10 डिग्री ईस्ट में, यानी WCB से QCB में ये चेंज हो गया। समझ में बात। ये हमारे ऐसे बात है यहाँ पे। ओके,
अब जैसे मान लीजिए हम एक दे देते हैं ये चेंज करने के लिए, एक QCB दे देते हैं, उसको होल सर्किल बेरिंग में चेंज करते हैं। तो ये QCB में दे रखा है इसने साउथ 30 डिग्री वेस्ट, साउथ 30 डिग्री वेस्ट दे रखा है इसने, आपको WCB में चेंज करना है, ठीक है ना, WCB में चेंज करना है। देखो हम इसका ये डायरेक्शन बनाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये रहा आपका। तो इसमें साउथ से वेस्ट है, साउथ से वेस्ट ये वाला आएगा, साउथ से 30 डिग्री, साउथ से वेस्ट डिग्री, वेस्ट साइड में 30 डिग्री, ये वाला एंगल है। तो देखो हमें जब WCB में चेंज करना होता है तो जो हम लोग एंगल मेजर करते हैं वो एंगल मेजर करते हैं हम लोग यहाँ नॉर्थ से लेकर के पूरा यहाँ तक, दिखाई दिया, हाँ, ये पूरा नॉर्थ से लेकर के यहाँ तक का एंगल मेजर करते हैं। तो हमें देखो ये 30 डिग्री तो मालूम है, इतना हमें इतना चाहिए, तो हमें ये पता है कि 0 डिग्री होता है, 90 होता है, ये 180 होता है। तो ये 180 इसमें प्लस कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो हो जाएगा 210 डिग्री। तो साउथ 30 डिग्री वेस्ट आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, 210 डिग्री में। यानी QCB में था साउथ 30 डिग्री वेस्ट, WCB में चेंज हो गया 210 डिग्री में। तो फॉर एग्जांपल हमने ये समझाया है, अभी इस पे QCB और WCB का पूरा मेथड और इस पे न्यूमेरिकल जो है अगले वीडियो में बनाते हैं। अब ये जस्ट क्या था, एक एग्जांपल थे, कन्वर्जन के जस्ट एग्जांपल थे। नेक्स्ट वीडियो में इसको एज ए फार्मूला भी लिखवा देंगे, इस पर आपका न्यूमेरिकल भी करवा देंगे, जिससे आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे हम देखो, इसमें 100% न्यूमेरिकल आएगा, कन्वर्जन पे जो 100% न्यूमेरिकल आएगा लगभग 5 मार्क्स से लेकर के 10 मार्क्स तक का, 5 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक का इस पर कन्वर्जन पे क्वेश्चन आएगा। आप लोग को ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर सीखना है। और अगर सर्वेइंग में ये नहीं आया तो मतलब फिर तो सर्वेइंग पढ़ना बेकार है। इसलिए कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, एंगल मेजर करते हैं। तो लेंथ का मेजर तो जरीब से करेंगे, तो उसमें हमने चेन का करेक्शन, टेप का करेक्शन ये बताया, और मेजरमेंट कैसे पढ़ेंगे वो हमने बताया। अब यहाँ पे एंगल का है, तो एंगल में भी मेजरमेंट करना है, और इसमें क्या है, कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन के लिए यही हो गया। इसके न्यूमेरिकल भैया 100% सेमेस्टर एग्जाम में आने ही आना है, इसलिए आपको इसको अच्छे से कर भी लेना है। तो कल जूम पे भी क्लास अगर चलाई गई, इसकी जूम पे भी पढ़ाया गया था, तो आप लोगों ने बताया कि जूम से सर समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, तो हमने इसलिए इसका यूट्यूब वीडियो बनाया, और इससे हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग अच्छे से क्लियर भी कर लेंगे। कोई डाउट होता है तो डाउट आप लोग व्हाट्सएप में कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारे पास है 9559254255। इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे और आपका डाउट क्लियर किया जाएगा यहाँ से, ठीक है।